हरक सिंह को पार्टी से निकालने पर सीएम धामी का बयान भी आ चुका है। उत्तराखंड बीजेपी में कोई टूट नहीं है, पुष्कर धामी ने यह बात कही है। बीजेपी वंशवाद से दूर रहने वाली पार्टी है, यह धामी का बयान है। हरक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पुष्कर धामी ने कहा है। और हम किसी के परिवार को 2-3 सीटें नहीं देंगे। एक तरीके से स्पष्ट तौर से उन्होंने ये बात कह दी है कि मांग हो रही थी सीटों की। और देखिए, हम आपको बताते हैं कि ये दो जो बड़ी बातें हैं वो क्या हैं। आप देखिए कि हरक सिंह रावत को पार्टी से जो निकाला गया है उसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी में कोई टूट नहीं है, पुष्कर धामी कह रहे हैं। पुष्कर धामी जो कि मुख्यमंत्री है, उनका बयान हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी वंशवाद से दूर रहने वाली पार्टी, ये धामी का बयान। उन्होंने कहा कि किसी एक परिवार को हम 2-3 सीटें नहीं दे सकते हैं, हरक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धामी ने अब रिएक्ट किया है इस पर। पुष्कर धामी का बयान हम आपको दिखा रहे हैं। हम किसी के परिवार को 2 से 3 सीटें हम नहीं देंगे, परिवारवाद वाली स्थिति यहां पर नहीं होगी। और हम दूसरी जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे लगातार, वो भी हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से हरक सिंह रावत ने हमसे बात की थी, TV9 से बात की थी, तो अपनी बात रखी और भावुक भी हुए। बीजेपी से सस्पेंड होने पर कहा कि मेरे बारे में झूठ फैलाया गया, गलत जानकारी फैलाई गई, ये उन्होंने आरोप लगाया। बात बनी तो अब कांग्रेस में जाऊंगा, ये भी संकेत उन्होंने साफ दे दिए हैं। धामी ने क्या क्या, पुष्कर धामी ने, आइए सुनाते हैं आपको। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। तो उत्तराखंड की यह खबर थी। और वापस लौटते हैं अपने विषय पर। जिस तरह से दलित वोट बैंक को साधने की राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है, रामकृपाल जी, अब तो हम आखिरी हिस्से में आ गए अपने कार्यक्रम के, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जितनी राजनीति मैं देख पाया हूं, समझ पाया हूं उत्तर प्रदेश की, और हमसे कई सालों तक आपने ज्यादा उसको समझा है, उसको महसूस किया है, क्या दलित समाज, दलित वोट बैंक अभी भी पार्टियों द्वारा जो सांकेतिक राजनीति होती है उसी में फंसा हुआ है? क्या दलित समाज के लोग अपने यहाँ फ्लाईओवर, अपने यहाँ बड़े बड़े मॉल्स, अपने यहाँ जो डेवलपमेंट के बड़े बड़े स्टेबल चीजें होती है, उसकी जगह सम्मान और रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर अभी भी अटका हुआ है, जिस पर कभी भी कोई भी चुटकी बजाते उनके सेंटिमेंट को छेड़ सकता है और इधर का उधर कर सकता है? क्या स्थिति अभी भी वही है? रवि जी, अभी आपने जो ग्राफिक दिखाया था उस पर देखिए तो आपको साफ लगेगा कि 2014 के बाद से बहुत बड़ा बदलाव आया है। 17 और 19 में सिर्फ 2 साल का फर्क है। आपने देखा 17 में आप जो आरक्षित सीटें दिखा रहे थे उसमें सिर्फ 70 सीटें बीजेपी को मिली। आप दिखाइए 70 सीटें बीजेपी को, और हाईएस्ट 70 सीटें शायद न तो मायावती जी को कभी मिली, न समाजवादी पार्टी को मिली। और ठीक दो साल के बाद जब 19 में चुनाव हुआ तो करीब करीब वही स्थिति थी। इसका मतलब है कि उसका एक जो यंग तबका है, पढ़ा लिखा तबका, अब अध्ययनशील है, जो सामाजिक चेतना जिसमें है, राजनीतिक चेतना है, वो ये देख रहा है कि उसका फ्यूचर कहाँ, उसकी भलाई कहाँ है। वो जातीय बंधन से थोड़ा अब निकल रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो बीजेपी को 2017 में सफलता मिली थी, वो जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्मांधता, इन तीनों से ऊपर उठ के मिली थी। वरना इतनी सीटें जितनी बीजेपी आप को ये कह रहे हैं कि 22 में भी वो ट्रेंड देखने को मिल सकता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि क्यों नहीं दिखेगा, इसका कुछ नहीं है, क्योंकि वो राज्य के चुनाव में भी दिखा और लोकसभा के चुनाव में भी दिखा। इसका मतलब है कि ठीक है डॉक्टर जी, 10 सेकेंड है मेरे पास, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, माफी के साथ, जल्दी बोलिए। देखिए रवि जी, रामकृपाल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 70 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, 70 सीटें ले ली, लेकिन दलितों का अपमान किया हमेशा। आप देखिए यहां तक कि हाथरस में, कासगंज में देखिए, तो चलिए ठीक है, इस बार के चुनाव में दिख जाएगा कि क्या वाकई में इन मुद्दों का असर रहा है दलित समाज पर, या फिर दलित समाज उस विचार की तरफ जा रहा है जिसे बीजेपी प्रपोज करती रही है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।